प्लेटफॉर्म मिलेगा। देखें, यही मैं अभी जो बात कर रहा था कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। देखें, जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इतने ज़्यादा मैचेस होंगे तो लड़का जो है वो प्लेयर बिजी होगा और अपने आप को मुकम्मल तौर पर फिट रखेगा। अगर वो 2-4 महीने जो है आपके पास क्रिकेट नहीं है तो वो भी फिट नहीं होगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काबिल तहसीन में जो है ना बहुत ही अच्छा काम फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अंडर 19 के अभी हमारे मैचेस हुए। अंडर 19 के बाद जो रीजन की टीम बनने गई है यहाँ पर भी फिटनेस टेस्ट हुए हैं। अगर मैं समझता हूँ कि अंडर 19 अंडर 16 से जो है हम अपने फिटनेस टेस्ट कर दें, टीम में आने के लिए एलिजिबल जो है फिटनेस टेस्ट को हम कर दें, तो मैं समझता हूँ कि जो आगे हमारे पास जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी मेन टीम है उसमें जो है आपको फिटनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लड़का ऑलरेडी सीख के जा रहा होता है। तो फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे लड़कों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है कि भाई ये फिटनेस टेस्ट कैसे हो गया, क्या क्या करें, क्या उनको पता ही नहीं है। तो कम से कम इस दफ़ा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको जो है 101% इम्प्लीमेंट किया है कि अगर आपने 700 रन भी किए हैं, हमें 700 रनों से ठीक है जी, वो आपकी एबिलिटी है 700 रन करने की, मगर हमें फिटनेस जो पास करेगा वो टीम के अंदर शामिल होगा, उसके अंदर सलाहियत है विकेट पे ठहरने की। बिल्कुल। तो मैं आपको कहूँगा जो है जब आपके पास जो है फिटनेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा होगा तो फिटनेस लेवल जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा अच्छे आप जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप उतना अच्छा खेल सकते हैं, आप ग्राउंड में सर्वाइव कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी जो गर्मियाँ पड़ी हैं, गर्मी हुई है, 2 रोज़ा जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट क्लब के मैचेस हुए, फर्स्ट टाइम हुए। कितने लड़के जो है वो जो है ना ग्राउंड से बाहर चले गए, कितने लड़कों को जो है ना बेहोश हो गए, मगर फिटनेस नहीं होने की वजह से। अच्छा, बहुत सारे हमारे लिए भी देखें, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कि प्रेसिडेंट मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि हमारे पास भी जो है ना हमारे पास भी प्रेशर होता है कि इस लड़के को डाल दें, उस लड़के को डाल दें, इस लड़के को डाल दें। हम इस दफ़ा जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट की जो 4 टीमें बनी हैं, हमने जो है वो 48 या 50 लड़के लेके उनके मैचेस करवाएं। आप यकीन करें कि 2 मैचों के बाद उन्होंने खुद ही हाथ जोड़ दिए कि भाई हम लोग अवेलेबल नहीं है, किसी और को आप ले लें। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो गया। तो जहाँ फिटनेस होगी वहाँ पर कंप्रोमाइज नहीं करना, प्लेयर्स को जो है ना आपने बिल्कुल 100%, 101% मैं समझता हूँ कि जो है ना आपको फिटनेस लेवल आपका 100% होना चाहिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ों को देखें। चलें बाकी चीज़ों को देखें, इस पर तो और भी बहुत सी बात करेंगे, लेकिन मुआवजे पे थोड़ी बात कर लें जो इजाफा हुआ है पाकिस्तान के लिए, खासकर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए। और इसमें अगर हम देखें तो नंबर 1 पोजीशन पर अगर बात कर लें एक कैटेगरी की, यहाँ पर डोमेस्टिक 5,50,000 रुपये 40 प्लेयर्स को मिलते हुए दिखाई देंगे, फिर 4,50,000 प्लेयर्स को मिलते दिखाई देंगे, 2.5 लाख रुपए जो हैं 60 प्लेयर्स को मिलते दिखाई देंगे। तो ये 150 प्लेयर्स पाकिस्तान का असासा है। अगर इन पे मेहनत होगी इनको, क्योंकि बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो पे कर रही होगी मुआवजा, तो आप समझते हैं कि 150 प्लेयर्स कोई कम प्लेयर्स नहीं होते। अगर इनमें से टैलेंट हमारे पास 5-6 भी निकल कर आ गया जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता दिखाई दे, तो वो तो पाकिस्तान के लिए असासा हो गए, पाकिस्तान के लिए ग्रूम करने, क्योंकि उनको तो माली तौर पर जो पोजीशन है वो यहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी करती दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी 5 साल पहले हमारे पास जो है ना सबसे बड़ा जो है हमें प्रॉब्लम जो आई, वो हमें प्रॉब्लम ये आई कि हमारे प्लेयर्स को जो प्रॉब्लम आई वो मुआवजे पे आई थी। आपने डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए, लोगों जो प्लेयर डिपार्टमेंट में अपना रोज़गार चला रहे थे, अपना किचन चला रहे थे, अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से कर रहे थे, उनको आपने टेंशन में डाल दिया कि भाई आपके पास जो है ना चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं है, आप जो है ना अपना खुद करें। देखें, जब भी किसी प्लेयर को आप मेंटली फ्री टेंशन देंगे, नहीं होगी उसको, मगर टेंशन नहीं होगी उसको अपने घर की तरफ से, तो वो अपना 100% ग्राउंड में देगा। जब आप समझते हैं कि जब इतना बड़ा मुआवजा जो है मंथली जो है वो जो फर्स्ट कैटेगरी 5,50,000 है, उसके बाद 4 लाख रुपए, उसके बाद 2.5 लाख रुपए, जब एक प्लेयर को 4-5 लाख रुपए मिल रहा होगा वो मेंटली तौर पे बिल्कुल फ्री होगा, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कोई जो है घर की तरफ से कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी। वो सुबह अपना 7 बजे आएगा और रात तक अपनी जो है टेंशन जो है ना वो मुकम्मल तौर पे इंटेंशन उसकी जो होगी वो क्रिकेट पे होगी। जब क्रिकेट पे फोकस करेगा तो वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए बेहतरीन है। अब आप 150 लड़कों की बात कर रहे हैं, देखिए 150 लड़के आप को जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो आप पूरे पाकिस्तान से क्रीम चुन के दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने के पास बैक स्ट्रेंथ पे और बैकअप पे आपके पास 150 लड़का मौजूद है। तो 150 लड़का, अगर कोई एक लड़का जो है अनफिट होता है या आप तो ओपनर अनफिट होता है, तो आपकी लाइन में आपको 9 से 8 लड़के आपके
पास वहां पर मौजूद हों। मौजूद हों, उसमें से आप बेस्ट चॉइस कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर ये देख लें कि हमारे पास ऐसी चॉइस नहीं थी चैंपियन ट्रॉफी में कि हम जो है हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैटिंग ही नहीं थी। बिल्कुल, वर्ल्ड कप के अंदर हमें ऐसा लग रहा था कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग थी, हम अपने ओपनर्स को एज ए ओपनर जो है वो हम उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे थे। तो जब ये वाली पोजीशन होगी तो फिर क्या होगा मुझे बताएं। तो हम समझते हैं कि जो है ना मिडिल ऑर्डर के लिए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही होना चाहिए और ओपनिंग के लिए ओपनर ही होना चाहिए। तो अब ये नहीं होगा जो है ना मिडिल ऑर्डर को आप जो है ना ओपनर खिला दें और जो ओपनर है आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिला दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्लेयर जहाँ पर परफॉर्मेंस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में देकर आया है, डोमेस्टिक में जिस नंबर पे वो खेल कर आया उसी नंबर को रिप्लेस, ऐसा नहीं होता कि 4 नंबर वाला लड़का अनफिट हो गया है फॉर एग्जाम्पल। तो हम जो है क्या करते हैं जी, ओपनर जो है ना, ये यार ओपनर बड़ा अच्छा खेलता है, ओपनर का काम तो है ही नहीं चौथे नंबर पे खेलने का। भाई आपको पूरे पाकिस्तान में चौथे नंबर वाले लड़के ढूंढे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 4 नंबर पे पाकिस्तान टीम के अंदर तो एक ट्रैक बन गया है। नहीं, ये ट्रैक गलत है ना, ये ट्रैक यहाँ पर खत्म हो रहा है ना, यहाँ पर खत्म कर रहे हैं ना। देखिए अब आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की पूरी मैचेस की समरी उठाई, आपने देखा कि चौथे नंबर पे जो है कौन से प्लेयर ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, तो चौथे नंबर वाले लड़के को आप टीम के अंदर इंडक्ट करें, ना कि आप ओपनर को उठा के। यहाँ पर तो ये होता था ना, 5वें नंबर का बैट्समैन जो है आपके पास अनफिट हो गया, अब आपने जो है ना क्या किया कि ओपनर को उठा के 5वें नंबर पे खिला दिया। तो ये हमारी बदकिस्मती, क्योंकि हमारे पास प्लेयर नहीं थे ना। जब हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं होगी, जब हमारे पास जो है वो मौजूद प्लेयर नहीं होंगे, तो फिर हमें मजबूरी तौर पे जो है ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, मजबूरी तौर पर ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी क्रिकेट में काफ़ी बेहतरी लेकर आ रही है। पाकिस्तान शाहीन के लिए मुख्तलिफ टूर्स हो रहे हैं। फिर साथ साथ हम देखें तो अंडर 19 भी अब सैफ अली की टूर्नामेंट खेलने जाएगी यूएई। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर शाहीन के साथ टूर्स हो रहे हैं, वहाँ अंडर 19 जो बच्चे हैं वो भी अब टूर्स करेंगे। तो आपको ग्रूम करने का एक अच्छा खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। देखें हमारे यहाँ ये 6-7 साल पहले जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ए टीम हुआ करती थी, जो है ना जो लड़के पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में नहीं जा सकते थे, वो क्या करते थे कि वो ए टीम के अंदर थे और वो मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इधर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में टूर करते थे। देखें इस चीज़ से ये होगा कि उनको एक तो फेम मिलेगा, उनको तजर्बा मिलेगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिलने का, इंटरनेशनल जो है वो क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। दूसरा ये कि जब वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत कुछ सीख कर आते हैं। तो आप अगर अपना ड्रेसिंग रूम ही शेयर कर लें तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीख लेते हैं इंटरनेशनल प्लेयर से। कम से कम उसकी हैबिट्स को उठा लेता है वो, कि उसने सुबह उठ के करना क्या है। तो अगर ये चीज़ें ही हमारे प्लेयर अगर सीख जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जो है हमारी जो गैप है, जो इंटरनेशनल का और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, हमारे डोमेस्टिक का, ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा जो है हमारी क्रिकेट उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ये जो बीच में जो गैप था ना, ये जो कल जो मोहसिन नकवी साहब ने जो की है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इजलास किया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं समझता हूँ ये बीच में ब्रिज बना दिया इन्होंने। ये ब्रिज बनाने का मकसद ये था कि जो हमारे पास देखिए जी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत अच्छा है, मगर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। हमारे पास जो है वो चूज करने का और पिक करने का हमारे पास तरीक़ाकार नहीं था, जिसकी वजह से हम जो है वो लड़कों को पॉलिश नहीं कर पा रहे थे। हमारी जो है चीज़ तो तैयार हो गई, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास फल तो तैयार हो गया, मगर उसको हमें एक्सपोर्ट करने का तरीका नहीं आता। हमारे यहाँ भी यही सिलसिला था कि जो है ना हम जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तक तो एक प्लेयर को लेकर आ जाते थे, वो पॉलिश, जब वो पॉलिश करने का टाइम आता था वो लड़का जो है हमसे गायब हो जाता था। कितने पाकिस्तान अंडर 19 के अच्छे प्लेयर, अपने वक्त के बेहतरीन प्लेयर थे, वो उन्होंने क्रिकेट खेली, उसके बाद वो एकदम से गायब हो गए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के कितने अच्छे प्लेयर हमारे पास आए, हम उसको फाइनल नहीं कर पा रहे थे। उसको फाइनल टच देने के लिए मैं समझता हूँ ये जो अभी काम किया गया, ये फाइनल टच देने के लिए बेहतरीन मौका है। और अब प्लेयरों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको भी पता चल गया कि हमें क्या करना है, और जो चूज़ करने वाले होंगे, जो सिलेक्टर होंगे, उनको भी पता चल गया कि हमें किस जगह पर जाके और किस कैटेगरी में और किस नौइयत के लड़कों को हम लोगों ने पिक करना है, कि पिक करना है, किस नौइयत के लड़के को पिक करना है, कितना टैलेंट है इस लड़के के अंदर। ये यकीनन है उस वक्त वहाँ जो कोचेज़ मौजूद होते हैं वो सबसे बेहतर चॉइस कर सकते हैं उन प्लेयर्स के हवाले से। जहाँ पर मुख्तलिफ काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता दिखाई दे रहा है मज़हर साहब, वहाँ मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कराची की थोड़ी सी बात कर लें तो हमारे पास है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स तो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड्स की थोड़ी सी कमी है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इस तरफ जो नहीं दे रहा है?
देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितने टूर्नामेंट स्टार्ट किए हैं कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर बात स्टार्ट किए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट की, इंटर क्लब स्टार्ट किया, मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के पास जो है ग्राउंड्स नहीं है। पहले हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें 6 ग्राउंड बना के दिए थे। और अच्छा, इसके लिए मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के जो सदर हैं यहाँ पर नदीम उमर साहब, अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनकी कोई मीटिंग हुई इस सिलसिले में कि मैचेस तो बहुत हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज बहुत हो रहा है, क्लब लेवल पर भी क्रिकेट हो रही है, लेकिन ग्राउंड्स कमी हो रही है हमारे पास? देखें इस वक्त नदीम उमर साहब और हमारे जितने भी रीजन के लोग हैं, खुसूसी तौर पे एक कमेटी बनाई गई है जो कि ग्राउंड्स के ऊपर काम कर रही है। नदीम उमर साहब ने, आज़म खान साहब हैं, खालिद नफीस भाई हैं, तौसीफ़ सिद्दीकी साहब हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोग जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और हमने फ़ाइलें भी तैयार कर ली हैं, मगर अभी तक हम उस चीज़ में कामयाब नहीं हुए। ऐसा है कि नदीम उमर साहब भी भरपूर हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है ग्राउंड्स की हमें मिल जाए। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब 6 ग्राउंड हमें दिए थे तो वो रीजन को दिए थे। तो ये जो है जब ये रीजन का जब इमरान खान साहब आए तो इमरान खान साहब ने जो है वो कराची रीजन को ख़त्म करके सिंध पंजाब ये बना दिया। तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको लेने के बजाय उन ग्राउंडों को छोड़ दिया। जब उन्होंने छोड़ा तो वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो है वो उनको ले लिया। अब जब कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन केएमसी ने जब लिया है तो अब हमारे पास ग्राउंड इस वक्त रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के पास सिर्फ एक ग्राउंड है जो वो कहलाता है केसीसीए ग्राउंड कहलाता है, जिसके ऊपर हम कितने मैचेस कराएं। वहाँ पर हम जो है अंडर 19 के भी मैचेस करा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट के भी मैचेस करा रहे हैं, हम वहाँ पर जो है ना बहुत सारे मैचेस हैं, मतलब वो ग्राउंड भी हमारे पास खाली नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट को एक ग्राउंड जिस तरीके से हमें दिया गया था, अगर ये केएमसी से हमें लेकर दे दिया जाए तो हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आप चीज़ को यहाँ पर मैं आपको बता दें, इस वक्त जो है वो 41 मैचेस जो है इंटर क्लब के हमारे यहाँ हुए जोन 7 के अंदर, जिसके अंदर हमारे जो है वो हमने जितने भी ग्राउंड्स पे मैचेस हुए ये ग्राउंड का मुआवजा दिया गया। तो इस मुआवजे में हमारे जो 50% जो है वो नदीम उमर साहब ने दिया हमें पैसे, तकरीबन 3-1 लाख रुपए जो है वो हमारे को नदीम उमर साहब ने करके दिए और बाकी पैसे जो है डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जैसे मैं हूँ मैंने करके दिए। इसी तरीके से 7 जोनों में यही हुआ। तो ये कब तक करते रहेंगे? सुने सही ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 7 ये जोन 7 के अंदर ही नदीम उमर भाई ने नहीं किया, उन्होंने 7 जोनों के साथ किया। अब आप बताएं कि अगर 7 जोन के अंदर वो 3-3 लाख रुपए की, तो मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ 21 लाख रुपए, तो ये है 21 लाख ये और 21 लाख रुपए की ये बात करें। और अभी आपको एक और बताऊं, इंटर डिस्ट्रिक्ट का अभी टूर्नामेंट हुआ है, 2 रोजा मैच हुआ है, उसके अंदर जो है वो सारे पैसे जो है वो नदीम उमर साहब ने दिए। तो मैं समझता हूँ कि कब तक वो इस तरीके से भाई पैसा देते रहेंगे। अगर हमारे साथ यही कर दिया जाए कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर हम हर जोन को एक जो हमारा अपना ग्राउंड था वो ग्राउंड अगर हमें दे दिया जाए, वापस दे दिया जाए, तो हम सारी क्रिकेट जो है उस ग्राउंड पे करा देंगे। कम से कम हमें जो है ये पैसा जो हम जो देखें इस वक्त कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन केएमसी जो है वो पैसा कमा रहा है क्रिकेट से। ये देखें जी, आपका काम ये नहीं है, जो बल्दियात का काम ये नहीं है कि आप जो है आवाम से पैसे कमाएं, आपने फैसिलिटीज देनी है, आपने पार्क बनाने हैं। अगर आप पार्क बना के उसके ऊपर टिकट लगा देंगे तो जो है ना अंदर कौन आएगा? तो इसका टिकट तो देके जा रहे हैं आजकल पार्क में भी, देखें यही हो रहा है ना। देखें जी, यही तो सबसे बड़ा मसला है। अब यहाँ पर जो है क्रिकेट खेलने के लिए जितने भारी मुआवजे हमसे लिए जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इससे क्रिकेट कराची की बेहतर होगी, बल्कि हम जो है ना आपके ज़रिए पुरजोर जो है बात करते हैं कि मेयर साहब इसमें इंटरेस्ट लें
और यार साहब तो खुद इंटरेस्टेड हैं क्रिकेटर, एक अच्छी क्रिकेट भी खेलते हैं वो, यकीनन इन सब फैसलों को तो वो अपनी नज़र से देख सकते हैं। देखें करने चाहिए। हम भी काफ़ी दिनों से जो है कोशिश कर रहे हैं कि बेयर साहब से हमारी मुलाकात है, हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही, मगर हमारी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से हमारी जो है वो बल्दियात के जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं उनसे भी काफ़ी सारा मीडिया, मगर कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो है वहाँ से पैसे कमाए जा रहे हैं। देखें जो क्रिकेट बॉडी है, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची जो है वो क्रिकेट की बॉडी है, ये ग्राउंड उसके पास होने चाहिए, ना कि ये जो है ना केएमसी के पास होने चाहिए। केएमसी का क्या काम है क्रिकेट के अंदर, वो अपने काम देखे, हमारे काम जो है हमारे जिम्मे लगा दे। तो अब यहाँ पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में आपको ये बता दूँ कि वो ये जो ग्राउंड जो है बेच रही है। बेच इस तरीके से रही है कि जो है ना कुछ लोग ऐसे हैं जो इस क्रिकेट के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं, कुछ अपने पास ले लेते हैं, कुछ वहाँ लेते हैं, और थोड़ा बहुत जो है ना जो केएमसी में जो उन्होंने जमा करना होगा वो सिलसिला होता है। हमारी यही पुरजोर अपील यही है कि हमारे जो ग्राउंड है वो हमें वापस दिए जाएँ, ताकि हम उसके ऊपर जो है वो क्रिकेट करा सके। और जो बच्चे हमारे ग्रास रूट लेवल पे, देखें गरीब बच्चे हैं, क्लब क्रिकेट जो चलाने वाले लोग हैं, ऑर्गेनाइजर जो हैं वो गरीब हैं। वो ऐसा नहीं है कि जो है ना हर मैच के आपको 10,000 रुपये दे दें। 10,000 रुपया पर डे के हिसाब से जो है आपको ग्राउंड मिल रहा है। सर कौन जो है ना, कौन लोग जो है, कौन बच्चे जो है ना कब तक देंगे? देखिए जी, नदीम उमर साहब हैं, या हमारे जो है ना वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, या और मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत हम लोगों को हेल्प आउट करें, मगर कब तक करेंगे? 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, मगर हमें जब तक हमारी चीज़ें नहीं दी जाएँ। देखें आपने हमें एनवायरनमेंट तो बना के दे दिया, मगर हमारे पास वो सामान नहीं है, फैसिलिटीज हैं। हम वो फैसिलिटीज नहीं है तो हम क्रिकेट कराएंगे कहाँ पर? जब क्रिकेट नहीं कराएंगे तो हमारे पास यही प्रॉब्लम रहेगी। क्रिकेट नहीं कराएंगे तो फिर हमारे पास प्लेयर्स भी अच्छे निकलते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आपके जोन में बड़े अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं मज़हर अवान साहब, और लास्ट अगर अंडर 19 टूर्नामेंट की मैं बात करूं तो वहां भी आप लोगों ने टाइटल जीता, इस दफ़ा भी अंडर 19 पे 2nd पोजीशन पर वाइज रहे। तो आप समझ रहे हैं कि आपके जोन से अच्छे बच्चे निकल रहे हैं? देखिए जब से मैं जो है जोन का प्रेसिडेंट बना हूँ, पहले मैं सेक्रेटरी था, तो 2 बार मैं अनइलेक्टेड सेलेक्ट हुआ था, अब इस दफ़ा जो है वो मैं प्रेसिडेंट आया हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि हमारे पास